जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त डिवेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन। कंपनी अकाउंट से रिलेटेड यह चैप्टर है और इसमें हम अंशों का निर्गमन तो आपने पढ़ा, अभी कुछ प्रश्न उसके रह गए हैं, हालांकि वो भी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर वगैरह टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऋण पत्रों के निर्गमन की भी डिमांड बच्चों की तरफ से होने लगी, जिसमें हमें लगा कि इसका भी शुरुआत कर ही देना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो पहली वीडियो आपके पास पहुंची है उसमें हमने 9 प्रकार के नियम बताए हैं पार्ट 1 में, जिसमें कि डिवेंचरों को प्रथम 3 हिस्से में सममूल्य पर निर्गमन और अगले में 3 पार्ट में प्रीमियम पर निर्गमन और अगले 3 पार्ट में डिस्काउंट पर निर्गमन बताया गया है। इसी प्रकार से हम अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने चल रहे हैं। यहां लिखा है डिवेंचरों का सममूल्य पर निर्गमन तथा अधिमूल्य पर शोधन। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ इसकी टिप्स के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक होगा। आखिर वह टिप्स क्या है जो मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, उस टिप्स को मैंने लिख दिया है। 4 ऐसे बिंदु, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर इसको आपने फॉलो किया है इस नियम को, तो यकीन मानिए आपका डिवेंचर का सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। देखिए ध्यान से यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स को ध्यान देने के लिए कहा है। वो 4 पॉइंट्स क्या है? ये 4 पॉइंट्स नहीं, 4 टिप्स हैं। इसमें लिखा है फेस वैल्यू, यानी डिवेंचर का जो मूल्य लिखा होता है उस मूल्य को हमेशा डिवेंचर अकाउंट के नाम से ही क्रेडिट किया जाएगा। यानी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो डिवेंचर को ही हम क्रेडिट करेंगे फेस वैल्यू की रकम से। यानी डिवेंचर कभी भी अपनी फेस वैल्यू से ना तो कम होता है और ना ही ज्यादा होता है। अगर 100 रुपए का डिवेंचर है तो डिवेंचर अकाउंट के सामने 100 रुपया ही आएगा। अगर डिवेंचर 2 लाख रुपए का है तो डिवेंचर अकाउंट के सामने 2 लाख रुपए ही लिखे जाएंगे। इशू प्राइस क्वेश्चन में हमेशा निर्गमन मूल्य, यानी कितने डिवेंचर इतने रुपए पर निर्गमित हुआ, जितने रुपए पर निर्गमित होगा वह निर्गमित होने वाला जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो प्रीमियम 2 बार आता है। एक तो आता है निर्गमन के समय प्रीमियम और दूसरा आता है शोधन के समय प्रीमियम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इशू, यानी कि निर्गमन के समय प्रीमियम। निर्गमन के समय प्रीमियम को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं और ये हमेशा क्रेडिट होता है। एक प्रीमियम और होता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, यानी शोधन के समय प्रीमियम। जो शोधन के समय प्रीमियम होता है उसको भी हम क्रेडिट करते हैं और उसको ध्यान रखेंगे कि जितना शोधन के समय प्रीमियम होगा उसी प्रीमियम वाले रकम को हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से डेबिट भी करते हैं। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और इन पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। इसको हमने हिंदी वाले बच्चों के लिए कुछ हिंदी में भी डिक्टेट करने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू जो है उससे हमेशा डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। निर्गमित मूल्य जो होता है, किताब में लिखा होता है, निर्गमित मूल्य से बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। और निर्गमन के समय जो प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं और वो हमेशा क्रेडिट होता है। शोधन के समय जो प्रीमियम होता है उसको हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट करते हैं और वही रकम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से डेबिट भी होता है। इस बात को आप नहीं भूलेंगे। ये जो टिप्स है यह टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और चलिए इसी आधार पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
यहाँ आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है, डिवेंचरों का सम मूल्य पर निर्गमन अधिमूल्य पर शोधन। यहाँ अधिमूल्य पर शोधन आ रहा है, जो कि हमारे नियम के मुताबिक अधिमूल्य यानी प्रीमियम पर शोधन हमेशा नुकसान होता है, लॉस होता है, और जो सम मूल्य पर निर्गमन होता है वह पैसा बैंक में आता है। यहाँ पर अधिमूल्य वाली रकम की वजह से हमें नुकसान होगा। तो जो हमारी इसकी जर्नल एंट्री होगी, आप देखेंगे किस तरह से लिखा हुआ है। ऋण पत्रों का सम मूल्य पर निर्गमन तथा अधिमूल्य पर शोधन के लिए जो इसकी नरेशन होगी, इशूड एट पर रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन डिवेंचर अकाउंट हम क्रेडिट भी करेंगे। लेकिन क्योंकि प्रीमियम पर यहां शोधन बोला गया है, तो इसका मतलब है ये प्रीमियम पर शोधन यानी अधिमूल्य पर शोधन है, तो ये हमारे लिए लॉस है। इसलिए इसी रकम से लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से ये क्रेडिट होगा। यानी इसमें कौन सा नियम लागू हुआ है? ये नियम लागू हुआ है शोधन के समय प्रीमियम, यानी प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है और वही रकम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से डेबिट किया गया है। अब देखिए दूसरा, डिवेंचरों का अवमूल्य पर निर्गमन तथा अधिमूल्य पर शोधन। अवमूल्य पर निर्गमन हमेशा डिस्काउंट को बोलते हैं। अवमूल्य यानी डिस्काउंट, इसमें जो पैसा हमारे पास आएगा बैंक में, बैंक अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे ही, क्योंकि हम अधिमूल्य पर शोधन कर रहे हैं। यानी हमारे पास पैसा 90 रुपए आ रहा है, लेकिन हम 105 रुपया वापिस कर रहे हैं। ऐसी दशा में 15 रुपए का हमें नुकसान होगा। नुकसान हमेशा डेबिट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और डिवेंचर जितने रुपए का इशू हुआ है वो बैंक अकाउंट के सामने आएगा, और डिवेंचर के फेस वैल्यू जितने की होगी वो उतना रुपया क्रेडिट होगा, और जितने रुपए का यहाँ पर अधिमूल्य लगा है, जितना रुपया फालतू होगा, 100 रुपए से जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर देंगे। यह हमारी जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन का हिस्सा है जो हमने यहाँ अपने टिप्स में ये बताया हुआ है। शोधन के समय प्रीमियम, शोधन के समय वाला प्रीमियम हमेशा नुकसानदेह होता है, क्योंकि अवमूल्य पर निर्गमन डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट भी एक लॉस है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए इसके अमाउंट का हम सहारा लेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड, उसको आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जहां पर हम रकम को भी ध्यान रखेंगे। यदि हम इस प्रश्न को रकम में अगर तब्दील कर दें, अवमूल्य पर का मतलब होता है डिस्काउंट पर। मान लीजिए इसी में ही यह फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है और उसको 95 में इशू किया गया, अधिमूल्य 105 रुपए पर शोधन किया गया, यानी 100 रुपए से 5 रुपए फालतू है। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी एंट्री चेक करना चाहें तो निर्गमन कितने में हुआ? 95 में। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट के सामने हम यहाँ पर 95 लिखेंगे। डिवेंचर क्योंकि फेस वैल्यू से एक पैसा कम ज्यादा नहीं होगा, 100 रुपए होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस हुआ है वो है अधिमूल्य पर शोधन। इसकी वजह से 5 रुपए का हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन लॉस हुआ है, क्योंकि हमारे पास पैसे तो 95 रुपए आए, लेकिन देना हमें 105 रुपया पड़ेगा, हमें 10 रुपए का नुकसान का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार से यह एंट्री डेबिट और क्रेडिट की रकम भी बराबर होनी चाहिए। डेबिट में 105 हो गया, क्रेडिट में भी 105 हो गया, इसका मतलब एंट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, डिवेंचरों का अवमूल्य पर निर्गमन तथा सम मूल्य पर शोधन। इसका मतलब यहाँ डिस्काउंट पर इशू हो रहा है डिवेंचर। अगर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू होगा तो डिस्काउंट तो हमेशा डेबिट होता है, यहाँ पर सम मूल्य पर ही शोधन है। इसका मतलब डिस्काउंट पर इन्होंने इशू ही किया है, तो इसका नतीजा जो होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए कोई डिवेंचर 100 रुपए का है, अगर वो 95 में इशू हुआ है तो 95 रुपीज यहाँ आ जाएंगे बैंक के सामने, 5 रुपए का डिस्काउंट है वो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने, और डिवेंचर के सामने 100 रुपए आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पॉइंट आ चुका है, डिवेंचरों का अधिमूल्य पर निर्गमन तथा सम मूल्य पर शोधन। यहाँ टिप्स में यह बताया गया है कि जब डिवेंचर को इशू किया जाए, प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू के समय पर, यानी निर्गमन के समय प्रीमियम जब होगा उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहेंगे और वह क्रेडिट होगा। तो रूल के मुताबिक जब जर्नलाइज किया जाता है तो यहाँ पर लिखा है ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन तथा सम मूल्य पर शोधन, यानी बैंक अकाउंट हमारे पास
डेबिट होगा उतनी रकम से जितने रुपए में इसको निर्गमन किया। मान लो इसको 110 रुपए में बेचा गया है 100 रुपए का, तो बैंक अकाउंट के सामने हम 110 रुपए लिखेंगे। डिवेंचर अकाउंट के सामने 100 रुपया लिखेंगे क्योंकि इसकी फेस वैल्यू ही 100 रुपए है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा 10 रुपए से, क्योंकि नियम के मुताबिक अगर ऋण पत्रों का अधिमूल्य पर निर्गमन यानी निर्गमन के समय प्रीमियम है तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 10 रुपए, डिवेंचर के सामने 100 रुपए और बैंक में 110 रुपए से इशू हो रहा है, तो निर्गमन वाला पैसा बैंक में आता ही है 110 रुपए। इस प्रकार से टिप्स के हिसाब से ये चारों प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो गई। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप अमाउंट का सहारा लेकर के सवाल को और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक ऋण पत्र 95 रुपए पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 100 रुपए पर होगा। इसका मतलब ये है ये डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू हुआ है, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर है, 95 पर इसको इशू करा गया है और 100 रुपए पर शोधन किया है, तो हमारे बैंक में जो पैसा आएगा वो 95 रुपीज से आएगा। इसका मतलब जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 95 रुपीज से और डिस्काउंट होगा 5 रुपए से और डिवेंचर्स के सामने होगा पूरे 100 रुपए। इस प्रकार से इसकी एंट्री की जाएगी, क्योंकि डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से ना तो कम हो सकता है और ना ही ज्यादा हो सकता है। नरेशन में डिवेंचर इशूड एट 95 रेडीमेबल एट पर यही लिखा जाएगा। जो यहाँ हिंदी में है उसी को ही हम इंग्लिश में डिक्टेट कर देंगे, जहां आप बीइंग या फॉर लगा सकते हैं। इसके बाद लिखा है एक ऋण पत्र 95 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 105 पर होना है। हमारे पास 95 रुपीज पर निर्गमित हुआ है तो ये पैसा बैंक में आएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक निर्गमित वाला पैसा बैंक में ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक अकाउंट के सामने 95 रुपए लिखा है। क्योंकि डिवेंचर का शोधन 105 पर होगा, इस 5 की वजह से प्रीमियम और रिडेम्पशन होगा जो कि क्रेडिट होगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन 5 रुपए यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे और डिवेंचर फेस वैल्यू से ना तो कम होगा ना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पर जो लॉस होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि अगर 95 रुपए कंपनी लेगी और 105 रुपए देगी तो 10 रुपए का घाटा होगा। उस 10 रुपए घाटे को यहाँ पर लिखा जाएगा। इस प्रकार से 105 रुपए डेबिट और 105 रुपए टोटल क्रेडिट हो गए और ये जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट बराबर चल रही है, तो बिल्कुल राइट चल रही है। थर्ड केस में है एक डिवेंचर 100 रुपए पर निर्गमित किया गया, तो निर्गमित का पैसा बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट के सामने 100 रुपए लिख देंगे बड़े प्यार के साथ। इसके बाद यहाँ लिखा है 105 पर शोधन होगा, क्योंकि शोधन के समय का प्रीमियम है, ये हमारा नुकसान है। इसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के सामने 5 रुपए और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट के सामने 5 रुपए लिखेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, अब आपके सामने लिख दे रहा हूं। अब 105 रुपए क्रेडिट में 105 रुपए डेबिट में बराबर हो गए। इसके बाद एक डिवेंचर 105 रुपए पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 100 रुपए पर होना है। यहाँ पर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के समय चल रहा है, ये बैंक में पैसा आएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 105 रुपए, डिवेंचर 100 रुपए से कम ज्यादा होगा नहीं। अब क्योंकि इशू के समय का प्रीमियम है, इसको हम क्रेडिट साइड में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से लिखेंगे 5 रुपए। इस प्रकार से डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, कोई लॉस नहीं हुआ है। कंपनी अपना फायदा दिखाती नहीं है, लॉस को जरूर दिखाती है। इसी प्रकार की वीडियोज की अपडेट्स को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से रिलेटेड कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण कॉमर्स की वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।